धुंधली ने अपनी बहन से संतान प्राप्त की थी। तो जो बहन से बहन को संतान मिली थी महाराज, उसका नाम रखा गया था धुंधकारी। और जो फल से गौ के बछड़ा हुआ था उसका नाम रखा गया था गौकर्ण। गौकर्ण हमेशा भगवान की सेवा में लीन रहा करते थे। और धुंधकारी ये वेश्याओं में फंसा हुआ था, गंदी चीजों में फंसा हुआ था। तो यही भागवत कथा से धुंधकारी का उद्धार हुआ था। इसी श्रीमद् भागवत कथा से 7 गांठ के बांस में धुंधकारी ने प्रवेश किया था और प्रत्येक दिन एक गांठ टूटती जाती थी। तो 7वें दिन बताया जाता है कि धुंधकारी का इसी भागवत कथा सुनने से उद्धार हुआ था। श्रीमद् भागवत का मतलब क्या होता महाराज? श्रीमद् भागवत का मतलब क्या होता है? श्री माने लक्ष्मी, मद माने अहंकार, और भा माने भक्ति, गा माने ज्ञान, बा माने बैराग, और ता माने तरुण। लक्ष्मी होगी तो आपको अहंकार भी होगा। होगा? है तुम्हें? तुम्हारे पास तो बहुत पैसा है। महाराज कहा जाता जहां लक्ष्मी होती वहां अहंकार तो आ ही जाता है। क्योंकि भाई हमें हमारे आगे कोई है ही नहीं, हम पैसे वाले, हम कहां किसी को समझेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। भक्ति करोगे तो ज्ञान बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा तो वैराग्य होगा, और वैराग्य होगा तो महाराज तरुण तो हो ही जाओगे। श्रीमद् भागवत का मतलब होता है, इसमें अक्षर होते हैं कितने महाराज? 7। श्रीमद् भागवत में अक्षर होते हैं 7। और हमारे आपके जीवन में दिन कितने? बोलो 7। इन्हीं 7 दिनों में हमने आपने जन्म लिया, इन्हीं 7 दिनों में बड़े हुए, इन्हीं 7 दिनों में विवाह हुआ, बुढ़ापा आया, और इन्हीं 7 दिनों में चले भी जाते। कोई 8वां दिन तो नहीं बना, 7 दिन चाहिए। तो इसे अपने अपने भागों में बांटना होता है। श्रीमद् भागवत को जैसे भी अपने अपने भागों में बांट लो, इससे हमें सीख मिलती है, शिक्षा मिलती है कि हमें जीवन में क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। महाराज पहले लोगों के पास टाइम बहुत होता था भक्ति करने का। सतयुग, द्वापर, त्रेता, इनमें टाइम बहुत हुआ करता था। क्योंकि इनमें पता है उम्र कितनी होती थी? 1 लाख वर्ष। जब 1 लाख वर्ष उम्र होती थी महाराज, तब 10-20 साल भजन किया, 10-20 साल मामा के यहाँ रहे, साधु के यहाँ रहे, तब टाइम बहुत होता था। और इस कलयुग में दादा काऊ से पूछो तो मुंह से यही निकलेगा, भैया मेरे पास टाइम ही नहीं है। सबसे बड़ी समस्या है टाइम की, क्योंकि इस कलयुग में उम्र बहुत कम है। जब 1 लाख वर्ष हुआ करती थी उम्र, तब टाइम बहुत होता था। द्वापर में 1 जीरो और घटा दो, कितनी बची महाराज? 10,000। 100 क्यों बची? और त्रेता में 1 जीरो और हटा दो, कितनी बची? 1,000। तब भी टाइम होता था। लेकिन इस कलयुग में 1 जीरो और हटा दो, कितनी बची? 100। अब इसमें टाइम ही नहीं है। लेकिन अब तो वो भी 100 पूरी नहीं है, अब तो बेहू 100 पूरी ना है। क्योंकि महाराज लोगों की कुछ कर्म ठीक नहीं है। कैसे?
आजकल की संतानें बहुत बिगड़ी हुई चल रही है। बच्चे थोड़े से न बड़े हुए तो माँ बाप से कहा कि हमें फोन दे दो, एंड्रॉयड फोन दे दिया। जब फोन दे दिया तो वो फोन चलाने लगे। अब उसमें देख रहे रील महाराज, किसमें क्या हो रहा है क्या नहीं, वैसे ही खुद चल रहे। इंस्टाग्राम फेसबुक जब से चला है ना, ये फोन चले तब से बच्चे भी बिगड़ गए बहुत ज्यादा। फोन देख रहे, अब उन्हें देखो है 100 की स्पीड में जो भगा रहे हो तो हम भगा के देखे मोटरसाइकिल, फिर वे नहीं देखते। और एक चीज और है, हमने देखा अपनी आंखों से, 12-13 साल के हुए बीड़ी पीना स्टार्ट हो गए, सिगरेट पीना स्टार्ट हो गए। क्योंकि दोस्ती आजकल की महाराज बहुत खराब है। 2-4 मित्र मिल गए, कहा जा भैया चल एक सिगरेट लगा लेते, और ज्यादा है पर एक बियर ले ले। तो फिर जब नशा होगा तो नशा में दिमाग की जो हालत है वो खराब हो जाती। कहा भी जाता है जो शराब होती है ना वो बुद्धि को सड़ाती है। जब पी लेते आपने भी देखा होगा कि दारूबाज कहीं कहीं पड़े कहीं कहीं पड़े। तो इसी वजह से इस कलयुग में किसी के पास टाइम नहीं है, सबसे बड़ी कमी है टाइम की। देखेंगे महाभारत की तरफ, परीक्षित महाराज ये महाभारत क्यों हुआ था और कब हुआ, कैसे हुआ। श्री सूत जी महाराज वर्णन करते हैं कि हे सोनगादिक ऋषियों, ये जो महाभारत हुआ था एक छोटी सी बात के ऊपर हुआ था, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं थी। बताया जाता है कि महाभारत में अगर द्रौपदी जैसी अबला न होती तो ये महाभारत भी नहीं होता। क्योंकि महाराज स्त्रियों के जबान में कंट्रोल नहीं होती। स्त्रियां होती हैं जो वो मानती नहीं किसी की, अपने आगे जबान थोड़ी ठीक नहीं होती। लेकिन माता बिना हमारी आगे बहुत अच्छी, ये मत कहियो कि शांति जी पहले ही दिना क्लास लगाए वो चालू हो गए। ये महाभारत हुआ था बहुत छोटी सी बात पे। एक दिन की बात है कि दुर्योधन द्रौपदी के महलों से होकर के गुजर रहा था। तो महाराज वहां की भूमि ऐसी हुआ करती थी कि जहां जल होता था वहां तो थल दिखाई देता था, और जहां थल होता था वहां जल दिखाई देता था। द्रौपदी अपने महलों पर केस सुखा रही थी। जब द्रौपदी केस सुखा रही थी तो दुर्योधन उन महलों से होकर के निकला। तो भैया दुर्योधन का पैर थल समझ के जल में चला गया। जब जल में चला गया तो उसी वक्त द्रौपदी हंसने लगी, कहने लगी वाह भाई वाह, अंधों के तो अंधे ही होते। क्योंकि महाराज दुर्योधन के पिता जन्म से अंधे थे। जब द्रौपदी हंसने लगी तो बाई समय पे दुर्योधन बोला, ए द्रौपदी तुम हमें देख के हंस रही हो, तुम्हारा ये हंसना तुम्हें बहुत रुलाएगा। आपने अच्छा नहीं किया जो हमें देख करके हंस रही हो, ये तुम्हारा हंसना तुम्हें बहुत रुलाएगा। महाराज इसी बात पर यह महाभारत हुआ था। यहां तक बताया जाता है दुर्योधन ने जुए का खेल रचवाया था द्रौपदी से बदला लेने के लिए। महाराज द्रौपदी को घमंड था
किस बात का, किस बात का घमंड था कि उसके 5 पति थे। भला हमारा कौन क्या बिगाड़ सकता, हमारे तो 5 पति हैं। लेकिन परीक्षित महाराज, जिसके अंदर मैं है वो कुछ भी नहीं है। यहां समझेगा कि मैं माने बहुत कुछ, लेकिन कुछ भी नहीं। कहा भी जाता कि मैं ना जो करती है पिंजड़े में पाली जाती है। मैं ना जो करती है पिंजड़े में पाली जाती है। जो मैं करती है वो गले छुरी चलवाती है। महाराज कहा जाता मैं ना, आपने ये समझा कि मैं माने कुछ नहीं, जो भी है भगवान का है, हमारा कुछ नहीं। तो आपकी हर जगह पूजा होगी। और जिसके अंदर मैं है, मैं माने बहुत कुछ, हमारे में कोई कुछ नहीं, तो अंत में उसके गले छुरी ही चलती। कहा भी जाता अरे 4 वेद 6 शास्त्र में और पातक मिले दुख दीनों दुख होते, सुख दीनों सुख होए ओ प्यारे, सुख दीनों सुख होए। 4 वेद 6 शास्त्र में पातक मिले हैं, दुख दीनों दुख होते हैं और सुख दीनों सुख हो। लेकिन इस कलयुग में ऐसा कुछ नहीं है। इस कलयुग में ठीक उल्टा है। यदि आप किसी को दुख दोगे तो सुख मिलेगा, और सुख दोगे तो दुख। कहा जाता है महाराज, जाकी लाठी ताई की भैंस। इस कलयुग में तो जो जुए का खेल था, दुर्योधन ने एक छोटी सी बात पे रचवाया था, द्रौपदी से बदला लेने के लिए। जब जुए का खेल रचवाया